सभी को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम कभी अपनी फैमिलीज़ के साथ राजस्थान या गुजरात का ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं, या फिर दोस्तों के साथ हिमाचल या गोवा का। वो शायद हो पाए या ना हो पाए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बट एनीवेज। तो हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि टिकट्स हमने बुक कर ली, हमें कहाँ कौन सी प्लेसेस देखना है, कहाँ कहाँ हमें जाना है, ये हमने डिसाइड कर लिया। पर सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि रुके कहाँ, वेयर डू वी स्टे ऑन अ ट्रिप। इसीलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के। इसमें हम जाएंगे 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ होटल्स में। एक रहेगा 1000 रुपीज़ अ डे वर्सेस दूसरा रहेगा 10,000 रुपीज़ अ डे। एक बोनस कैटेगरी मैंने इंट्रोड्यूस करी है 5000 रुपीज़ अ डे वाली, ताकि इजी कंपैरिजन हो जाए एंड हमें पता लगे कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होटल कौन सा है। इज इट वर्थ पेइंग द एक्स्ट्रा मनी फॉर द लग्जरी होटल और इज द चीपर वन गुड इनफ? लेट्स गो। हम आ चुके हैं होटल नंबर 1 पे। होटल स्टेवेल विजयनगर साइड पे है। ये आपको 1000 रुपीज़ अ डे के आसपास पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि रूम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, मगर आपको यहाँ पे मिलता है सारे बेसिक एसेंशियल्स, जैसे कि किंग साइज बेड है, कबर्ड है, एंड देन देयर इज अ स्टडी टेबल विद चेयर। तो आपको कुछ काम वगैरह करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। देयर इज अ वॉशरूम अटैच्ड। हाइजीन और क्लीनलीनेस के में भी फॉर द प्राइस यू आर पेइंग आई वुड से ठीक ही है। फॉर 1000 रुपीज़ अ डे इज़ नॉट बैड एट ऑल। मगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर का खाना अलाउड नहीं है, तो आप जोमेटो या स्विगी से नहीं ऑर्डर कर सकते। इनका खुद का रूम सर्विस एंड किचन है, तो आप फ़ोन करके जब भी आपको चाहिए डायरेक्टली रूम में मंगवा सकते हैं। या तो फिर अगर आप बाहर से खाना ला रहे हैं तो आपको अपने बैकपैक पे स्नीक इन करके खाना लाना पड़ेगा। अभी मैंने फ़िलहाल कुछ खाना ऑर्डर किया है, तो जैसे ही आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि खाना कैसा था। खाना तो ठीक है, पर मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि अगर, क्योंकि जनरली ये जगह सारी स्टे के लिए रहती हैं तो इनका खाना बेस्ट नहीं रहता है, तो अगर आप ऐसी जगह पे कहीं रुकें तो बाहर जाके खाना हमेशा बेस्ट रहता है। मैं सुबह से भूखा था, कुछ खाया नहीं था मैंने, तो इसलिए मैंने पाव भाजी ऑर्डर किया था, जो कि ठीक था। पर माई रिकमेंडेशन वुड बी टू गो आउट एंड ट्राई आउट द न्यू एंड क्रेजी रेस्टोरेंट आउट देयर इन द सिटी। ऑल राइट, सो ये हो गया हमारा होटल नंबर 1। अब हम जा रहे हैं होटल नंबर 2 पे। ऑलमोस्ट 11:30 हो चुका है, मैं उठते उठते थोड़ा लेट हो गया, तो आई एम टू लेजी टू गेट रेडी। अब सेकेंड होटल में ही जाके रेडी होंगे एंड लेट्स सी हाउ द सेकेंड होटल इज। चले गए। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं अपने लोकेशन नंबर 2 पे। ये जो पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारा नया रूम है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बट पहले फ्रेशन अप होंगे क्योंकि दिस टी शर्ट इज स्मेलिंग वियर्ड नाउ। तो या लेट्स फ्रेशन अप एंड टॉक अबाउट द रूम। And we are back. It feels so good to freshen up. And now, yeah, back to the room. This is our location number 2. This is Hotel Alba Premier. This costs about 4,000 to 5,000 rupees a day. And जैसा कि आप देख रहे हैं, डिफरेंसेस काफ़ी ऑलरेडी आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये रूम काफ़ी बड़ा है साइज़ में कंपेयर टू द लास्ट वन। और अगर आप बोलेंगे कि यार शनिक सिर्फ साइज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, जो पुराना होटल था और इस वाले में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि जब हम ये कैटेगरी एंटर करते हैं 3 to 4K to 5K वाली होटल्स की, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो ये होता है कि हाइजीन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो जो बेड शीट्स रहेगा, जो लाइनन रहेगा, वो आपको स्पॉटलेस मिलेगा। जो टाल्स रहेंगे वो एकदम स्पॉटलेस रहेंगे। वाइट मतलब वाइट, कोई स्टेन्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कि लोअर कैटेगरी या चीप होटल्स में थोड़ा सा वहाँ पे उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है।
तो सबसे पहली बात तो वो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लोकेशन ऑफ द होटल, पॉइंट नंबर 2। तो जो लोकेशन रहती है, जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे प्राइस पे, जितना प्राइस कम होता जाता है, क्योंकि उनको ओबियसली कोई भी बिज़नेस करता है तो वो प्रॉफिट के लिए ही करता है, तो अच्छी लोकेशन में उनको लेना काफ़ी मुश्किल पड़ता है। इसलिए जो सस्ते होटल जनरली होते हैं उनका लोकेशन आपको थोड़ा गलियों वगैरह में मिलेगा, बट जितना ज़्यादा और जितना अच्छा होटल आप चूज़ करेंगे उसका लोकेशन उतना प्रीमियम और उतना अच्छा, और विद इन द सिटी या इन द सेंटर ऑफ द सिटी, या एटलीस्ट अ गुड पॉश लोकेलिटी में होगा, जिसमें आपको रहने में मज़ा आएगा, जहाँ से व्यूज़ वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे और आपका काफ़ी रहना सेफ़ भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अब छोटी छोटी चीज़ों की कुछ अगर हम बात करें तो आपको वॉशरूम्स में क्लीनलीनेस मिलेगी, ओवरहेड शावर्स मिलेंगे, और लास्ट होटल में आपको जहाँ पे हमें सोप वगैरह से एडजस्ट करना पड़ता है, जहाँ पे जनरली वो सोप ऑफ़र करते हैं, तो इस कैटेगरी के बाद अच्छे होटल्स में आपको बॉडी वॉश, हेयर शैम्पू, कंडीशनर और मॉइस्चराइज़र और ये सब ऑलरेडी आपको वॉशरूम्स में बेटर अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 जो रहता है वो आपको बेटर वाईफाई मिलेगा। लास्ट वाले होटल में वाईफाई नहीं चल रहा था, तो बेटर वाईफाई आपको मिलता है। पॉइंट नंबर 5 है बेटर रूम सर्विस आपको मिलती है। पॉइंट नंबर 6 रहता है कि खाना यहाँ पे भी बाहर से अलाउड नहीं रहता है, बट जो खाना आप ऑर्डर करेंगे वो काफ़ी बेटर रहता है। हम इस रूम में भी ऑर्डर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा खाना कैसा था। एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट कम इन टू प्ले टू मेक योर प्राइस एकदम वर्थ इट। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है छोटी छोटी जो कि इम्प्रूव हो जाती है। स्नैक्स ऑलरेडी पड़े रहते हैं, मिनी रेफ्रिजरेटर आपको मिलता है रूम के अंदर, अपना कुछ बेवरेज वगैरह या कुछ आप लाए हैं वो रखने के लिए। आपको जो फर्नीचर रहता है, जो डेकोर रहता है, उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है। जो टीवी का साइज़ रहता है वो इम्प्रूव हो जाता है। जो सर्विस रहती है ओवरऑल वो इम्प्रूव हो जाती है। दिस इज़ वेयर द डिफरेंस कम्स इन बिटवीन अ चीप होटल एंड अ गुड अफोर्डेबल होटल। खाना हम ऑर्डर करेंगे, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसा था। अभी आई गो आउट एंड एक्सप्लोर द सिटी, लेट्स गो। एंड वी ऑर्डर्ड लंच देन। द लंच वॉज रियली कूल, काफ़ी अच्छा था बिरयानी वो। इट वॉज सर्व्ड विद सैलन और रायता था थोड़ा सा, एंड सैलड भी आया था साथ में, तो दैट वाज वेरी नाइस एंड द टेस्ट वाज आल्सो रियली गुड। काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल कंपेयर टू, खासकर जो हमने लास्ट टाइम जो आखिरी जगह पे जो पाव भाजी खाई थी उसके तो मामले में कंपेयर भी नहीं कर सकते। बट अभी थोड़ा सा काम है, देन एक छोटा सा नैप लूँगा, देन आई प्रॉब्ली गो आउट मीट सम फ्रेंड्स, एंड देन आने के बाद रात को आई माइट ऑर्डर समथिंग। तो अगर कुछ मंगाता हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एक चीज़ जो मुझे रूम के बारे में अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि कोई स्टडी डेस्क नहीं है खाने के लिए। जैसा टेबल और 2 चेयर्स लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा, वहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं, बट थोड़ा सा पोस्चर अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अभी हम बेड से काम कर रहे हैं, तो कुछ ईमेल्स हैं, उनका जवाब फटाफट दे दिया जाएगा। एंड रियली एक्साइटेड फॉर टुमारो, क्योंकि जो 3rd होटल है वो एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाला है। इट विल बी 10,000 रुपीज़ अ डे, और काफ़ी एक्साइटमेंट है कि उसमें क्या क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें इस रूम में जुड़ चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो देखते रहिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन यार, दिस इज़ गेटिंग अ वेरी एक्सपेंसिव वीडियो। लाइक बटन दबाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और इसे वीडियोस में बनाता रहूँगा। ओके, सो दिस इज़ डे 3। हमें चेकआउट करना है सेकेंड होटल से जहाँ हम रुके हैं। मैंने पैकिंग कर ली है। इट्स ऑलरेडी 11:45 और चेकआउट टाइम 11 बजे का था शायद, तो काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, बट काफ़ी अच्छी सर्विस थी। काफ़ी मज़ा आया। होटल रूम भी काफ़ी अच्छा था जैसा मैंने आपको बताया, पर ये और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि अब हम जा रहे हैं लोकेशन नंबर 3 पे, विच इज़ कॉस्टलीस्ट होटल ऑफ इंदौर। मैं ढूंढ रहा था, मैंने सारी वेबसाइट चेक कर ली है, जो भी बेस्ट 5 स्टार होटल है हम वहीं जाएंगे। काफ़ी सारे मेरे पास ऑप्शन थे, रेडिसन, सयाजी, मैरियट, बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मैंने जनरली ये देखा है जो सिटी के जो लोकल 5 स्टार होटल्स रहते हैं, लोकल ऐसे नॉट लोकल बट सिटी बेस्ड जो 5 स्टार होटल होते हैं, इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स, इंडिविजुअल होटल्स कंपेयर टू 5 स्टार चेन होटल्स, तो उनकी सर्विस और क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। तो काफ़ी बढ़िया सा एक होटल मैंने आप लोगों के लिए चुना है, और अभी हम जाएंगे और हम देखेंगे कि ऐसा क्या है उस होटल में जो उसका प्राइस 10,000 रुपीज़ अ नाइट है। लेट्स गो।
एंड माई फेवरेट थिंग, द स्टडी टेबल भी है यहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा। तो ये है हम थर्ड प्रॉपर्टी पे, द 10,000 रुपीज़ होटल, द बेस्ट प्रॉपर्टी इन इंदौर दैट यू कैन गेट। इट्स कॉल्ड वाव होटल। दिस फिट्स अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर बुकिंग, थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आ सकता है, और कोविड के बाद खासकर बहुत सारे आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या कॉल करके होटल पे बुक कर सकते हैं। देयर इज अ वीडियो दैट आई विल बी कमिंग अप विद ऑन 7 बेस्ट होटल हैक्स दैट यू कैन डू to save the most money and resources, so stay tuned for that. Baki yeah, this property, it looks so amazing. The room is so big मतलब legit आराम से 3-4 लोग इसमें सो सकते हैं। नॉर्मल रूम नहीं लिया है मैंने, आप लोगों को बताने के लिए मैंने लिया है एग्जीक्यूटिव रूम, जो कि यहाँ पे मतलब स्वीट आता है, स्वीट के थोड़ा सा नीचे आपको एग्जीक्यूटिव रूम मिलता है। जो नॉर्मल रूम है वो उतना फैंसी आपको नहीं लगता, तो इसलिए हम हैं एग्जीक्यूटिव रूम में। एंड द बालकनी का व्यू इज ओके, आई आस्क्ड देम फॉर अ गुड व्यू। सो द व्यू फॉर द प्रॉपर्टी साइड, obviously in between the city you won't find waterfalls and rivers flowing, so compared to that it's really nice. There was a little bummer though, मतलब द चेक इन में बहुत टाइम लग गया, अबाउट 20-25 मिनट्स लग गए। और हेड्स अप, ये नया रूल आया है रिसेंटली कि जब आप चेक इन करेंगे गुड होटल्स में, एनी गुड होटल्स, तो दे विल आस्क यू फॉर अ RT-PCR रिपोर्ट अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपके दोनों सर्टिफिकेट लगेंगे। तो हमेशा अपने दोनों सर्टिफिकेट लेके चलिएगा, एंड फ़ोन में भी आप बता देंगे या व्हाट्सएप पे बता देंगे तो चल जाता है। एंड या दिस रूम लुक्स रियली नाइस। या नाउ ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, तो व्हाट आई डू इज आई क्विकली गेट रेडी, देन थोड़ा सा काम है मुझे बाहर जाना है, एंड देन आई कम बैक, एंड काफ़ी सारा कुछ ऑर्डर वगैरह भी करेंगे, और मैं आपको फीचर्स बताऊंगा कि इस होटल में आप रुकते हैं तो इज़ इट वर्थ द प्राइस, और क्या क्या चीज़ें वो एडिशनल हमें मिलती है, एंड पिछले होटल में और इस होटल की कैटेगरी में क्या डिफरेंस आया है और क्या नई चीज़ें हैं। तो लेट मी क्विकली गेट रेडी एंड देन हम और बात करेंगे होटल के बारे में। एंड आई एम रेडी। यार मतलब इतना क्रेजी है ना कि जो पुराने रूम्स में मैं रुका था वहाँ देखना पड़ा था वेयर डू आई कीप द कैमरा एंड वेयर डू आई रिकॉर्ड दिस, बट देयर आर सो मेनी प्लेसेस हियर जहाँ पे ये कैमरा रख के मैं बात कर सकता हूँ, और इतना कंफर्टेबल है। सही टेबल जैसा कि आपने जाना और देखा पुराने वाले रूम में नहीं था, इस रूम में उन्होंने ऐड कर दिया है। तो दिस इज स्पॉट नंबर 1 वेयर आई कैन टॉक अबाउट। दिस इज स्पॉट नंबर 2 जहाँ बैठ के मैं बहुत ही कंफर्टेबली आराम से बात कर सकता हूँ सोफ़ा पे चिल करते हुए। स्पॉट नंबर 3 यहाँ पे भी बैठ के मैं बात कर सकता हूँ। लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, पीछे ही विंडो है और पीछे का बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो आप सुन पाएंगे मुझे और देख भी पाएंगे अच्छे से। राइट, तो मतलब काफ़ी सारी जगह हैं, ऐसा आपको कभी कमी नहीं लगेगी। बट या कमिंग बैक टू द पॉइंट, यार 10,000 रुपीज़ का होटल है तो इसमें डिफरेंट क्या है, क्योंकि ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है। जो चीज़ें जैसे बढ़ती जा रही थी वो बढ़ती नहीं है, बट जो चीज़ें ऑलरेडी हमें मिली थी उनकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप देखेंगे जैसे ही रूम के अंदर एंटर होंगे तो आपका सैनिटाइज़र दिया जाएगा, सैनिटाइज़र का बॉटल आपके लिए रखा हुआ है, जो मिनी बार है, जो फ्रिज है, उसके अंदर का सामान है उसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, जो चीज़ों की वैरायटी थी वो बढ़ जाती है। एंड देन सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो जब आप चेक इन करेंगे, तो चेक इन करने के बाद जो की थी वो की ख़त्म हो गई है। एंड आई शो यू, की ख़त्म हो गई है और अब हम आ गए हैं कार्ड पे। तो यू हैव बीन अपग्रेडेड टू द कार्ड। ये कार्ड मैंने निकाल दिया है, तो आई थिंक द लाइट्स विल प्रोबेबली स्विच ऑफ, बट या सो आई शुड वेट 1 सेकेंड, मैं वापस इसको लगा के आता हूँ, नहीं तो लाइट बंद हो जाएगी। राइट, बट यू गेट इट कि मतलब थिंग्स आर गेटिंग अपग्रेडेड। तो द फर्स्ट थिंग इज द कार्ड, द एडिशनल थिंग्स। अब मतलब बेडशीट क्लीन है कि नहीं वो तो क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि व्हेन यू आर पेइंग अ प्राइस सो हाई you need extreme luxury, some kind of comfort which cannot be matched by the hotels which are in the lower category. आप देखें कि वॉशरूम इम्प्रूव हो गया है, there's a partition that divides the shower and the washroom. तो द शावर ऑल्सो ओवरहेड शावर पहले था, अब हम आ गए हैंगिंग शावर पे। आई पर्सनली डोंट लाइक, आई प्रेफर ओवरहेड शावर्स। तो बट मतलब आप देखें ये चीज़ें इंप्रूव होते जा रही है। जो शावर जेल आप यूज़ करेंगे, जो शैम्पू, जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करेंगे, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, ब्रांड्स बेटर हो गए हैं। एंड जो डेकोर होता है होटल का, रूम का, वो इम्प्रूव हो गया है। बेड आप देखेंगे तो जो बेडशीट है उससे मैचिंग अलाइनर, उसके पीछे जो पेंटिंग्स वगैरह रहती हैं, जो पेंट रहता है, जो लैम्प्स रहते हैं, वो काफ़ी थॉटफुली डिज़ाइन किया हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं आफ्टर अ सर्टन रेंज. द होटल विल हैव वे बेटर सर्विस. आई एम येट टू ऑर्डर एनीथिंग, और देखेंगे, मतलब प्रोबेबली आई ऑर्डर समथिंग, तो आई शो यू, मैं बताऊंगा आपको कि कैसा यहाँ का मील्स वगैरह है, खाना वगैरह भी कैसा है. बाकी और दूसरी चीज़ आप देखें कि रूम का साइज़ इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है कि अब यहाँ पे काउच भी है, आप बैठ के आराम से वहाँ खाना खा सकते हैं. जैसे स्टडी टेबल, वर्किंग टेबल, तो आप वहाँ पे बैठ के काम अलग से कर सकते हैं. जैसे चेंजिंग एरिया, तो मतलब लाउंज एरिया टाइप में रहता है छोटा सा, जहाँ पे आप जब वॉशरूम जा रहे हैं और निकलते हैं तो आपको रेडी होने के लिए चाहिए, तो छोटा सा एक स्पेस उसके लिए रहता है. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती जाती है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट मेक्स द प्राइस पॉइंट रीच दैट लेवल. एंड वी आर रेडी टू चेक आउट. ये था हमारा डे 3 का फाइनल होटल. आज डे 4 है, तो हम चेकआउट कर रहे हैं. एंड देन आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. इन तीनों होटल्स में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई प्रोबेबली थिंक होटल 2 वॉज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी. होटल 3 जो फैंसी है, जिसमें अभी हम थे 10,000 रुपीज़ वाला, इट इज़ ऑब्वियसली लिटिल फैंसी और हर चीज़ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाती है. बट आई डोंट रियली थिंक फॉर अ ट्रैवलर, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो और विद फ्रेंड्स, यू डोंट रियली नीड दिस. Only for the special occasions maybe you can give them a try, or if you don't mind splurging a lot of money. And जो cheapest था, I wouldn't recommend for hygienic and cleanliness reason. खाना वगैरह भी थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट गेटिंग द होटल्स बिटवीन 3,000 to 5,000 वाला बजट, बिकॉज दे आर जनरली द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी. उनका खाना अच्छा होता है, प्लस अफोर्डेबल होता है, सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी होती है. बस एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि जब भी आप बुक कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेटिंग्स ऑफ द अदर ट्रैवलर्स. फोटोज़ वगैरह भी जो आप देखते हैं तो चेक फोटोज़ अपलोडेड बाय अदर ट्रैवलर्स एंड नॉट बाय द होटल देमसेल्व्स, बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी सिर्फ बेस्ट पिक्चर्स ही डालेंगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, इट कीप्स गेटिंग मी एक्साइटेड टू मेक मोर सच वीडियोस. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ यू लाइक वॉचिंग मोर ट्रैवल हैक्स, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर ऑफ दीज वीडियोस एंड ट्रैवल व्लॉग्स. एंड दिस इज श्रेनिक चौधरी, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.